अच्छा जी, आज का जो हमारा सेशन है, आज की हमारी छठी क्लास है हमारे बैच 3 की। और आज का जो सेशन है वो कंटिन्यू हो जाएगा हमारा टेक्निकल वाला पार्ट। उससे पहले अगर हम चीज देखें, अपनी अपनी आउटलाइंस को देखें, अपने कोर्स के अंदर जो हमने चीजें पढ़ी हैं, वो प्रीवियस जितनी भी चीजें थे वो सारी आ चुकी हैं। उनका ओवरव्यू हो चुका है कि क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है, ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी क्या चीज है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये हराम है, ये हलाल है। तो जितनी भी हमारी पीछे चीजें थी, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस वगैरह, ये वो इवन के फंडामेंटल का लास्ट जो हमारा ऑप्शन था, क्लास थी, वो भी हो चुकी है। तो आज फाइनली हम आ चुके हैं अपने उस पार्ट के ऊपर के जिसको आप ऐसा समझ लें, ये आपके ट्रेडिंग के अंदर जो आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे वो फॉरेक्स की ट्रेडिंग है, चाहे स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग है, चाहे वो क्रिप्टो की ट्रेडिंग है, ये सबके साथ मुल्हिक है, सबके साथ जुड़ी हुई है। अगर आपको ये चीज करनी आ गई ना, आप यूं समझे कि आपको ऑपरेशन करना आ जाएगा किसी भी चार्ट का, किसी भी प्रोजेक्ट का। सिंपल ऐसे ही है कि आपको कोई तकलीफ हुई है और जब तक आपके अंदर वाले हिस्से से पता नहीं चलेगा डॉक्टर को कि किस जगह पे क्या मर्ज आ रहा है, वो तब तक उसका इलाज नहीं कर पाएगा। टेक्निकल एनालिसिस की हैसियत भी ऐसे ही है। टी से मुराद टेक्निकल एनालिसिस है, एफ से मुराद फंडामेंटल एनालिसिस है। जो टर्म्स बोली जाती हैं क्रिप्टो के अंदर, अगर आप मेरी व्हाट्सएप पे जाओगे, वहां पे जाके आप देखना, कैटलॉग को ओपन कर लेना, वहां से आपको टर्म्स के लिए एक लिंक मिल जाएगा। उसको आप ओपन करके पीडीएफ के बीच में जो फाइल होगी उसको आप चेक कर लेना, या पिक्चर की सूरत में आपको मिल जाएगी, आप उसको चेक कर लेना और उसको अपने पास सेव भी कर लेना कि ये टर्म्स जो बोली जाती हैं क्रिप्टो करेंसी में, टी ए क्या होता है, एफ ए क्या होता है, क्वीन क्या होता है, टोकन क्या होता है, ब्लॉकचेन, ये वो हर चीज वहां पे लिखी हुई है। वो मैंने लिख के पीडीएफ के अंदर सेव करके वो शेयरिंग की हुई है वहां पे। तो टेक्निकल एनालिसिस को अगर हम देखें तो ये बहुत ही चीज ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि इसकी बुनियाद के ऊपर ही मार्केट चलती है। बहुत सारे लोग इस चीज के ऊपर कहते हैं वो कि सर टेक्निकल कोई अहमियत नहीं रखती चीज, फंडामेंटल के ऊपर चीज चलती है या सेंटीमेंट्स के ऊपर चीज चलती है, मार्केट के अंदर जो न्यूज आती हैं उनके ऊपर। मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगा कि एक इंसान के साथ उसकी खुशी का, उसके दुख का, उसके गुस्से का जो एक आरिजा होता है, जो एक वसफ होता है, जो एक सिफत होती है, वो परमानेंट तो नहीं ना होती, वो वक्ती तौर पे होती है। वो कभी भी परमानेंट इंसान के साथ नहीं रह सकती। ऐसा तो ना हो सकता कि एक इंसान अगर गुस्सा करने वाला है, चिड़चिड़ापना उसके अंदर, तो वो एनी टाइम ऐसा ही रहे, गुस्सा ही करता रहे, उसको हंसी ही ना आए, वो हंसता ही ना हो। और एक इंसान वो बस हंसता ही रहे, तो उसको तो यही भी बंदा बोलेगा ना, ये तो पागल इंसान है, हंसता ही रहता है, ये तो कोई सिंसियर बंदा ही नहीं है, ये तो ये जो जोकर लगता है। इसी तरह से अगर किसी इंसान को कोई और दुख है या तकलीफ है, गम है, उसको उसके आंसू निकलेंगे। अब वो जो दुख उसका होगा, जो आंसू निकलेंगे, वो वक्ती तौर पे होगा, वो उसको परमानेंट नहीं होगा। वो आस्ता आस्ता रिकवर हो जाएगा उसमें से। अगर किसी चीज की कोई परेशानी आ गई है, वो वक्ती तौर पे परेशान होगा कि हाँ ये क्या हो गया, कैसे हो गया, मर गया, लुट गया, मेरे पल्ले तो कख भी नहीं रहा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो खुद इस चीज से उभर के बाहर आ जाएगा। तो ये एक वक्ती तौर पे एक वसफ होता है जो इंसान के साथ जुड़ा होता है। इसी तरह से जो मार्केट चल रही होती है, वो अपने हिसाब से मूवमेंट दे रही होती है। उसके अंदर जो सेंटीमेंट्स होते हैं, जो मार्केट की न्यूज़ होती हैं, या इसके अलावा दीगर चीजें होती हैं, वो सारी एक आपके साथ आर्जी तौर पे चलती हैं। फंडामेंटल के अंदर मैंने क्लियर कट आपको बोल दिया था कि जस्ट आप प्रोजेक्ट को देखते हो, जैसे आप मार्केट में जाते हो ना खरबूजा लेने के लिए, या आप वहां पर जाते हो तरबूज लेने के लिए, उसको भी पहले आप खरबूजे को 100 दफा सूंघते हो कि ये मीठा है या ये फीका है। इसी तरह से जब किसी प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो पहले आप उसके अंदर वाली बातें जानते हो कि इस प्रोजेक्ट में जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, क्या ये मेरे लिए दुरुस्त भी है या नहीं है, अगर इसको लॉन्ग टाइम पे मैं लेकर चलना चाहता हूं। फंडामेंटल एनालिसिस आपका स्टॉक मार्केट में भी होता है कि आपने किसी स्टॉक को उठाना है, किसी मार्केट के आपने शेयर्स खरीदने हैं, किसी भी जैसे कोक के आपने शेयर्स खरीदने हैं, आपने पेप्सी के खरीदने हैं, आपने नेटफ्लिक्स का खरीदने हैं, पेपाल का खरीदने हैं, तो आप पहले उसका एनालिसिस करते हो, फंडामेंटल का एनालिसिस करते हो कि इसकी मजबूती कैसी है, इनका प्लान क्या है। उसके बाद जाके आप उसके बीच में इन्वेस्टमेंट करते हो। इसी तरह से जब आप उसके चार्ट को चेक करते हो,
कि इसके अंदर चार्ट में किस चीज की मूवमेंट हो रही है, रोजाना की ट्रेड किस बुनियाद पे हो रही है, कितना वॉल्यूम आ रहा है, कितना वॉल्यूम जा रहा है, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड नहीं है, कहां तक मार्केट की मूवमेंट जाती है, कहां से मूवमेंट इसकी नीचे की तरफ आती है, कहां से इसका एंट्री पॉइंट बनता है, कहां से इसका एग्जिट पॉइंट बनता है। जिन लोगों के माइंड में ये चीज घुसी हुई है ना कि मैं स्टक हो गया हूं मार्केट के अंदर, मैं तो प्रॉफिट में था अच्छा खासा, लेकिन फिर मैं लॉस में आ गया हूं, उसका रीजन यही है कि आपको पता नहीं चलता कि आपने किस जगह पे एंट्री करनी है, किस जगह पे आपने एग्जिट करना है। तो आपको कहां से पता चलेगा? वो आपको हमेशा टेक्निकल एनालिसिस करके ही पता चलेगा। अब इन टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, कुछ मैंने कल वाले सेशन में आपको क्लियर कर दिया था, और जब मैंने आपको वो हायर हाई एक चार्ट बनाकर आपको मैंने शेयरिंग की थी कि इस तरह से मार्केट की मूवमेंट होती है। जिन्होंने सेशन लिया हुआ वो बखूबी जानते होंगे कि मैंने उसमें क्या आपको चीजें बताई थी। कि उसके बाद ये है कि मजीद उसमें कौन सी चीजें ऐड होती हैं। नंबर 1 जो चीज है वो आता है आपका कैंडल स्टिक पैटर्न, और उसके साथ पैटर्न रीडिंग्स होती है कि जो आपके पैटर्न रेडी होते हैं। पैटर्न किस चीज का बन रहा है, जब कैंडल्स अपेयर होती हैं तो उसके बाद साथ ही आपके पैटर्न रेडी हो जाते हैं, एक खाका बन जाता है, एक शेप बन जाती है, जो हमें इस चीज के ऊपर इंडिकेट करती है कि यहाँ पे ये मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, ये एक एनालिसिस होता है। एनालिसिस आपका ऑपोजिट भी जा सकता है, क्यों कि सारी की सारी जो मार्केट चल रही होती है ना वो बेसिकली वॉल्यूम पे चल रही होती है, जिसको हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। प्राइस एक्शन को जब आप समझ जाओगे, आप ऐसा समझ लो कि आपने वो उसकी दुखती जो एक रग होती है ना, उसकी नब्ज होती है मार्केट की, आपने वो पकड़ ली होती है। अगर आप इस चीज को समझ जाओ प्राइस एक्शन को। अब प्राइस एक्शन क्या चीज है? प्राइस एक्शन कॉम्बिनेशन है 4 चीजों का, आपके वॉल्यूम का, आपके डिमांड और सप्लाई जोन का, आपके कैंडल्स का जो टाइम फ्रेम आपका होता है, और आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। ठीक है, इन 4 चीजों का 5 चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, इस यार आज नेट बहुत तंग कर रहा है। अच्छा, बात ये कर रहा था मैं आपसे कि आपका जो एनालिसिस है ना उस प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये प्राइस एक्शन आपका अच्छा है तो आपको पता चल जाएगा कि हमने चार्ट को किस तरह से एनालिसिस करना, उसको हमने किस तरह से रेडी करना है, कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे एग्जिट पॉइंट हमने बनाना है। अब उसमें आपके इंडिकेटर्स भी आते हैं, आपकी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज भी होती हैं, आपकी ट्रेंड लाइंस होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न होता है, और पैटर्न रीडिंग्स होता है। अब मैं आपसे शेयर करता हूं कि शेयर करने से पहले आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि आखिर हम एनालिसिस करते किस जगह पे हैं, और ये पेपर वर्क क्या चीज होती है, डेमो ट्रेडिंग क्या होती है। तो पेपर ट्रेडिंग को आप यूं कह सकते हैं कि आप प्रैक्टिस करते हो, आप ट्रेड तो नहीं ले रहे होते, लेकिन आप अपने स्ट्रेटेजीज को जो आपने सीखा होता है आप उसको प्लॉट कर रहे होते हो अपने चार्ट के ऊपर, या आप रजिस्टर के ऊपर लिखकर मैन्युअल उस पर ट्रेड कर रहे होते हो कि मैंने ये किया काम, मैंने वो काम किया। इसको हम पेपर वर्क बोलते हैं। और डेमो जो ट्रेडिंग होती है, बहुत सारी एक्सचेंजेस आपको ये सर्विस देती हैं कि आप उनके ऊपर अकाउंट क्रिएट करके उनकी साइट्स पे जाके तो डेमो अकाउंट को ले सकते हैं, और वहां पे जाके आप पेपर वर्क कर सकते हैं, डेमो ट्रेड कर सकते हैं। तो उसमें आपको पता चल जाता है कैसे मैंने एंट्री करनी है, क्या मैंने काम करना है, कितनी मैंने लेवरेज लेनी है, ये बला बला सारी चीजें आपको वहां से मिल जाती हैं। तो उसके लिए ओकेक्स सबसे बेहतर है। इसके अलावा बहुत सारे और भी एक्सचेंजेस हैं कि या थर्ड पार्टी जो ब्रोकर्स हैं वो आपको ऑप्शन दे देते हैं, जैसे IQ ऑप्शन है और ऑक्टा फॉरेक्स वगैरह है। तो ये थर्ड पार्टी ब्रोकर है, ये ज्यादातर यूज होता है स्टॉक मार्केट के लिए, लेकिन क्रिप्टो के अंदर जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं वो यूज होती हैं, जैसे ये बिनांस हो गया, ओकेक्स हो गया, गेट IU हो गया, कोकिन। तो काफी सारी इस तरह का साइट्स मिल जाएंगे। अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे तो ऑलमोस्ट आपको कोई 500-600 ऐसे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज मिल जाएंगे जहां पे आप जाकर क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो। तो खैर, वो चार्ट का जो आप एनालिसिस करते हो ना, आप उनकी एक्सचेंज के ऊपर रहकर भी कर सकते हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है ना वो ये है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो टूल है ट्रेडिंग के अंदर, जिसका हम टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए यूज करते हैं, वो ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट होता है।
अब यहाँ पे आपको ये मैं चीज क्लियर कर दूं, क्लियर कट, जिस बंदे का माइंड में ये चीज है ना कि हमने ये अकाउंट बाय करना है, या क्रिप्टो के अंदर पता नहीं कितना का पैसा लगता है, तो कोई पैसा नहीं लगता। पैसा वो ही है जिसकी आपने ट्रेड करनी है, और वो आप $10 से भी स्टार्ट कर लो, आप वो $20 से भी स्टार्ट कर लो, 50 से कर लो, 500 से कर लो, जितनी आपकी हिम्मत आप कर लो उतने से। लेकिन सिर्फ इतना फर्क आएगा, जितना मार्जिन आपका अच्छा होगा, आपके प्रॉफिट की रेशियो भी उतनी ही ज्यादा बेहतर होगी, सिर्फ ये फर्क आएगा। अदरवाइज आप उसको कर सकते हो ट्रेड को कम मार्जिन के साथ भी। मैं ना ये अगर सेशन बंद हो जाए ना, तो इसी लिंक के ऊपर आपने क्लिक करके दोबारा से इसको ज्वाइनिंग कर लेनी है, अगर सेशन बंद हो जाए। अच्छा जी, अब ये जो ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है ना, इसको हम यूज करते हैं किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए। वो आपका क्रिप्टो का भी हो सकता है, जैसे इसका मैं होम पेज पे जाता हूँ, आप जस्ट गूगल पे जाओगे, वहां पे जाके आप लिखोगे आपने जस्ट गूगल पे जाना है, और वहां पे जाके आपने इस चीज को लिखना है ट्रेडिंग व्यू, तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने सिंपली इसके ऊपर आके अकाउंट क्रिएट कर लेना है। लिंक इसका आपको मैं शेयर कर दूंगा कि अगर वहां पे जाकर मुझे फॉलो करते हो, तो जो यहाँ पे मैं प्लान वगैरह शेयर करता हूँ, तो वो भी आपको मिल जाएंगे वहां से। अभी ठीक है आवाज? अभी देखेगा आवाज ठीक है? वो इंटरनेट मेरी तरफ से इश्यू कर रहा है, माजरत, ये 3-4 दिन से इंटरनेट मुझे बहुत तंग कर रहा है। पता नहीं मेरी तरफ ही है या हर किसी की तरफ ऐसा ही है, इंटरनेट मुझे बहुत तंग कर रहा है। जी चलें ठीक है, वो अब मेरे ख्याल से स्पीड ठीक होगी। मैं ये कह रहा था कि अगर सेशन ब्रेक हो जाए ना, तो आपने इसी लिंक पे क्लिक करके दोबारा से इसको ज्वाइनिंग कर लेनी है। तो मैं ट्रेडिंग व्यू का आपको समझा रहा था कि सिंपली आपने जाना है गूगल के ऊपर, वहां पे जाके आपने सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, आपने वहां पे जाकर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। लिंक आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा इसका, अगर अभी तक किसी ने वहां पे अकाउंट नहीं बनाया, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके भी इसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, और वहां से आप मुझे फॉलो कर लेना। फॉलो करने का आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि यहाँ पे जितने मैं प्लान वगैरह शेयर करता हूँ चार्ट का एनालिसिस करके कम्युनिटी के साथ, तो यहाँ पर हमारी एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है, तो आप उसको देख सकते हो वहां से भी ना। तो अब ये है कि माइंड में एक चीज है, ये मेरे पास पेड भी है, मैं पेड भी यूज करता हूँ, लेकिन ये फ्री वाला आपको दिखाने का मकसद ये है कि अगर आपके माइंड में ये चीज आए कि जी ट्रेडिंग के अंदर पैसा लगता है, पैसे से सब कुछ होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो सबसे पहला पैसा लगने वाला एक मुकाम है ना, एक चीज है, वो आपकी अपनी जात है। अपनी जात पे पैसा लगाओ, ठीक है ना, अपनी जात से हटकर किसी और चीज पे पहले पैसा ना लगाओ। वो आपकी जात के ऊपर क्या चीज हो सकती है, आपकी हेल्थ भी हो सकती है, आपकी लर्निंग पावर भी हो सकती है कि आप स्किल को सीखो, कहीं से भी सीखो, लेकिन ये अपनी जात पे आप लगाओ, ये पैसा लगाना, और ये आपको बेनिफिट भी देगा। और ये वो चीज माशाल्लाह से, हम तो वैसे भी जो है ना वो प्रो पाकिस्तानी है, दुनिया का जो भी एक जुगाड़ू काम है वो तो हम सबसे पहले करेंगे, और कोशिश हम यही करेंगे जो अच्छा काम भी है ना उसके अंदर भी जुगाड़ करके हम उसको खराब कर दें। ये भी हमारी निशानी है सबसे बड़ी। लेकिन हम भाई जुगाड़ू कौम है, तो हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे पास सारा काम फ्री में ही हो, तो जब फ्री में सारा काम हो सकता है तो हम क्यों किसी चीज को पेड़ लें। तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप अगर बेसिक वाले बंदे हो, स्टार्टिंग में हो, आप स्टार्टिंग का फेज है आपका, बिल्कुल आप बिगनर हो, तो फिर आपको पेड लेने की जरूरत नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट को यूज कर सकते हो। आपके सामने ये मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ, ये फ्री वाला है। आप इसके होम पेज पे आओगे, होम पेज पे आने के बाद जो आपको सबसे पहली चीज मिलेगी, वो आपको मिलेगी इसका इस तरह से इंटरफेस आपको मिलेगा, जिसमें से आपके पास चार्ट आएगा। मार्केट के ऊपर जब आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा कि आप यहाँ से क्या क्या चीजें उठा सकते हो। स्टॉक को अगर आप देखते हो तो आपको एप्पल का मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट का मिल जाएगा, अमेजोन का, टेस्ला, नेटफ्लिक्स, मेटा यानी कि फेसबुक का, जितने भी स्टॉक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिसको हम शेयर्स मार्केट भी बोलते हैं। स्टॉक्स मार्केट को बेसिकली हम शेयर्स मार्केट बोलते हैं। और क्रिप्टो करेंसी के हवाले से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। करेंसीज जो है आपकी, जिसको हम फॉरेक्स बोलते हैं, फॉरेक्स इंडस्ट्री ये है कि जो आप करेंसियों की ट्रेडिंग करते हैं, लोकल करेंसियों की, किसी भी कंट्री की जो करेंसियां होती हैं आप उसकी ट्रेडिंग करते हो, उसको हम फॉरेक्स की मार्केट बोलते हैं।
इंडेक्स के अंदर आपकी चीजें जो आती हैं, ये कंपनीज बड़ी बड़ी आती है ना, बड़ी बड़ी जो अमेरिका के अंदर हो गई, इंडस्ट्रीज होगी बड़ी बड़ी, वो चीजें आ जाती हैं। S&P का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड एंड पुअर, जो अमेरिका के अंदर टॉप 500 वाली कंपनीज रजिस्टर है, स्टैंडर्ड एंड पुअर वाली क्वालिटी की, उस कैटेगरीज की, वो आपको मिल जाती हैं। और इस तरह फ्यूचर के अंदर अगर आप जाते हो तो आपको गोल्ड के अंदर, या जो आपकी कमोडिटी मार्केट होती है, जो आपका जरूरियात जिंदगी में से चीजें हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, कॉर्न है, ठीक है, बिट, और इसके अलावा आपको बहुत और सारी चीजें यहाँ से मिल जाएंगी। बॉन्ड्स में अगर आप आते हो तो आपको हर करेंसी के बॉन्ड्स भी मिल जाएंगे। तो दुनिया के अंदर हर वो चीज जो बिकती है ना, जिसकी तजारत होती है, उसका आपको एनालिसिस करने के लिए इस प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो। लेकिन हमने जो चूज किया है वो हमने क्रिप्टो करेंसी को किया है, तो डेफिनेटली हम क्रिप्टो करेंसी में जाएंगे। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी को आपने सीख लिया तो आप दूसरी में नहीं जा सकते, आप उसका एनालिसिस नहीं कर सकते। आप फॉरेक्स का भी कर सकते हो, ऑलमोस्ट एक जैसा एनालिसिस होता है, सिर्फ फर्क आता है एक्सपीरियंस का प्लस आपका स्ट्रेटजीज का, ये फर्क आता है। अदरवाइज एनालिसिस करने में, इंडिकेटर्स लगाने में, और इसके अलावा जितने भी टूल यूज होते हैं उसका कोई भी फर्क नहीं है, 19-20 का भी फर्क नहीं है, एक जैसा ही है सारे का सारा। मैं जाऊंगा सिंपली क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। जैसे मैंने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्लिक किया तो इस वक्त मेरे पास क्रिप्टो करेंसी की मार्केट ओपन हो चुकी है। अब उसके अंदर अगर आप चेक करते हो तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिलेगा। ये क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है। ओवरव्यू का ये आ गया कि लोगों ने आइडियाज अपने शेयर किए हुए, जैसे मैंने आपको बताया अगर आप मुझे फॉलो करते हो, यहाँ पर कम्युनिटीज बिल्ड हो जाती हैं। तो कम्युनिटीज जब बन जाती हैं तो उसके बाद वो अपने प्लान्स वगैरह शेयर करती हैं, जिनका फॉलोवर होते हैं वो उसको नोटिफिकेशन मिल जाता है। यहाँ पे जो मैंने आपको कल पैनल का बताया था कि यहाँ से आपको मिल जाएगी, आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा। उसके बाद आपके पास न्यूज का ऑप्शन आ जाता है। न्यूज पे आप क्लिक करोगे तो आपको क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो भी न्यूज चल रही है, जिस टाइम की चल रही है, किसी भी हवाले से ब्रेकिंग न्यूज आपको मिल जाएगी। आइडियाज पे क्लिक करोगे तो वही बात आ जाएगी कि जो लोगों ने अपने आइडियाज शेयर किए हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे, उनको चार्ट वगैरह मिल जाएंगे कि लोग क्या कहते हैं इसके ऊपर, और कब उन्होंने शेयर किया है, कौन सी पोजीशन का बोला, शॉर्ट का बोला, लॉन्ग का बोला है, स्पोर्ट के अंदर तो कौन सी एंट्री पॉइंट है वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत बहुत प्रो लेवल के भी होते हैं बंदे। तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं ना वो प्रो लेवल के भी होते हैं, जिनका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, 15-15 साल से, 30-30 साल से, 20 साल से, 5 साल से, 10 साल से वो मार्केट के अंदर है, अपने प्लान शेयर करते हैं। तो वो भी आपको बहुत अच्छे आइडियाज मिल जाते हैं। उसके बाद जब आप प्राइस पे क्लिक करोगे तो आपको उसका पता चल जाएगा कि फिल वक्त मार्केट में किसी चीज का क्या प्राइस चल रही है, ये आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम स्कैनर भी बोलते हैं, ये स्कैनर वाला एक ऑप्शन है। ठीक है, और ये बहुत ही बड़ा एक टूल है, अगर आप इसको अच्छे से यूज करो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। जो रमजान में क्लासेस होंगी उसके ऊपर प्रो लेवल वालों के लिए इस पे एक बाकायदा तौर पे क्लास होगी, जिसमें से वो फाइंड आउट कर सकेंगे कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को कम टाइम के अंदर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, कि हम उसको कम टाइम में निकाल कर उसके भी में ट्रेडिंग कर सकें। वो हमारे लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, या हमारे लिए सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, या हमने उसके बीच में कौन सी स्ट्रैटेजी लेनी है, हमें कितने परसेंट वाले उठाने चाहिए। तो आपको यहाँ से वो चीजें मिल जाएंगी इस जगह से। उसके बाद कम्युनिटी पे आप क्लिक करो तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको यहाँ से कम्युनिटीज मिल जाएंगी, जो लोग हैं ऑलरेडी यहाँ पे बड़े बड़े लेवल के, वो आपको मिल जाएंगे। मोर पे क्लिक करोगे तो आपको फर्दर बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो क्रिप्टो करेंसी का हमारे पास यहाँ पे चीज आ गई है। मार्केट कैप पे जब मैं क्लिक करता हूँ और नीचे की तरफ तो आपको टोटल मार्केट कैप बता देगा कि क्रिप्टो का जो मार्केट कैप है वो कितना है। ये तकरीबन जब हमने बैच 1 स्टार्ट किया था ना, उस वक्त तकरीबन ये था $3 ट्रिलियन के डॉलर के करीब। और तब मैंने एक ना चार्ट भी शेयर किया था, इसका हेड एंड शोल्डर बना हुआ था इस जगह पे ना, ये इसका हेड है, ये लेफ्ट साइड पे इसका लेफ्ट शोल्डर है और राइट साइड पे इसका राइट शोल्डर है। जब उसने तब का इसको ब्रेक किया, वो 4-5 माह से मुसलसल ये नीचे की ही तरफ है। तो अभी ये ऊपर की तरफ नहीं गया, अभी ये डाउन ट्रेंड में ही है। जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा, अच्छी मूवमेंट देगा तो मार्केट फिर से बूम करेगी। अभी मार्केट ओवरऑल बेरिश ही है 4-5 माह से। अगर हम इसके राइट साइड वाले पैनल पे बात करें, बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको ऊपर एक नोटपैड मिल जाएगी, जहाँ पे आप अपने कोइंस को या अपने स्टॉक्स को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। आप डेली बेस की कोइंस भी बना सकते हो, अपने प्रोजेक्ट पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे फ्री के अंदर आपकी 2 लिस्टें बन जाती हैं, जैसे मैंने बनाई हुई है, एक डेली ट्रेड कोइंस की बनाई हुई है, वहाँ पे तकरीबन 64 के करीब प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं। इसी तरह से जो मेम और मेटावर्स के कोइंस है वो अलग से मैंने रखे हुए हैं। 2 आपकी बन जाती हैं, लिस्टें बन जाती है। एक ऑलरेडी आपकी बनी होगी, ये उस पर लगा होगा, लेबल लगा होगा, और एक आपको खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी और उसको आप रीनेम कर दें।
मेरे ख्याल से सेशन अभी जो है ना वो खत्म होने लगा है, तो दोबारा इसको हम कंटिन्यू करते हैं इसी जगह से। तो अगर मैं मैसेज देख लूँ, अगर किसी का पूरे पाकिस्तान में हर जगह से, हाँ जी यार ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। नेट बहुत मसला कर रहा है, बहुत मसला कर रहा है नेट।